नमस्ते। फिजिक्स में अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। अब एग्जाम्स के लिए इन्हें याद रखना कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इसे आसान बनाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देखने वाले हैं। देखिए, जब भी साइंटिफिक टर्म्स की लंबी लंबी लिस्ट सामने आती है तो उन्हें याद रखना एक चैलेंज तो होता ही है, लेकिन कुछ मजेदार और स्मार्ट तरीके होते हैं जो इस काम को बिल्कुल आसान बना सकते हैं, एकदम खेल खेल में। ऊर्जा, समय, कार्य, दाब। अरे ये लिस्ट तो काफी लंबी है। इन सबको एक साथ याद रखने में थोड़ी मुश्किल तो होती है ना? अगर ऐसा है तो जो समाधान हम देखने वाले हैं वो बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब सीधे उस समाधान पर आते हैं। पेश है एक बहुत ही सरल और यादगार वाक्य जो याद करने की इस पूरी समस्या को हल कर देगा, और वो भी चुटकियों में। और वो जादुई वाक्य है, उसका दाल मैसी से आता है। जी हाँ, बस यही एक लाइन। सुनने में तो बड़ा साधारण सा वाक्य लगता है ना? पर अदिश राशियों की पूरी लिस्ट इसी एक वाक्य में छिपी हुई है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अब इस वाक्य को अक्षर अक्षर करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी अदिश राशियां छिपी हैं। ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। तो शुरुआत करते हैं पहले शब्द उसका से। इसका जो पहला अक्षर है ऊ, वो हमें हमारी पहली राशि देता है, ऊर्जा। सिंपल है ना? अब आते हैं इसी शब्द के अगले अक्षर पे, उसका का स। ये हमें याद दिलाता है समय की। देखिए, एक ही शब्द से दो राशियां मिल गईं। और इसी शब्द का जो आखिरी हिस्सा है का, वो हमें हमारी तीसरी राशि देता है, कार्य। तो अकेले उसका शब्द से हमें मिली तीन राशियां, ऊर्जा, समय और कार्य। चलिए अब अगले शब्द पर चलते हैं, जो है दाल। इसका दा हमें बताता है दाब के बारे में। और दाल का जो दूसरा अक्षर है ल, उससे हमें मिलती है हमारी अगली राशि, लंबाई। देखा, वाक्य का हर हिस्सा कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब आते हैं वाक्य के इंग्लिश हिस्से एमएससी पर। इसमें एम का मतलब है मास, यानी कि द्रव्यमान। एमएससी का अगला अक्षर है एस, और ये हमें याद दिलाता है स्पीड, यानी गति की। और आखिर में सी का मतलब है करंट, यानी विद्युत धारा। तो एमएससी से हमें मिल गए मास, स्पीड और करंट। अच्छा, यहां एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है। इस वाक्य में जो शब्द से है वो सिर्फ वाक्य को जोड़ने के लिए है। इससे कोई राशि नहीं बनती, ये हमारी ट्रिक में साइलेंट है। चलिए डिकोडिंग पर वापस आते हैं। अगला शब्द है आता। इसका जो आ है वो हमें देता है आयतन। और आता का ता हमें इस ट्रिक में छिपी आखिरी अदिश राशि के बारे में बताता है, और वो है ताप। और हाँ, बिल्कुल से की तरह ही वाक्य का जो आखिरी शब्द है हैं, वो भी सिर्फ वाक्य को पूरा करने के लिए है। ये भी साइलेंट है। तो चलिए, अब जब हमने सब कुछ डिकोड कर लिया है तो इन सभी को एक साथ देखते हैं, ताकि ये सारी जानकारी दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। तो ये रही पूरी डिकोड की हुई लिस्ट। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे उसका दाल एमएससी से आता है। इस एक वाक्य से ऊर्जा और समय से लेकर ताप तक सभी जरूरी अदिश राशियां याद हो जाती हैं। कमाल है ना? तो देखा जा सकता है कि कैसे एक सरल से वाक्य ने एक मुश्किल लिस्ट को कितना आसान बना दिया, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। अब अगली कौन सी ट्रिक सीखनी चाहिए?